नमस्कार, मैं हूं अकरम जैदी। आप देख रहे हैं अपना जिला। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मवाना के स्टार अल्ट्रासाउंड की गलत रिपोर्ट पर सीएमओ सख्त, कहा नहीं छोड़ा जाएगा अल्ट्रासाउंड सेंटर्स को जो मरीजों को लूट रहे हैं। बॉलीवुड नाइट में सिंगर अल्तमश फरीदी ने बांधा समा। पटेल मंडप में बॉलीवुड सिंगर अल्तमश की गानों पर देर रात तक झूमते दिखाई दिए दर्शक। भावनपुर पुलिस की देर रात गौकश से मुठभेड़ और गंग नहर पटरी पर गौवंश के अवशेष मिलने पर हिंदू संगठनों का हंगामा। दुर्घटनाओं का नहीं थम रहा है सिलसिला। मेरठ की मवाना रोड पर हुई दुर्घटना में अधेड़ की मौत। रुड़की रोड पर वाहन की टक्करों में एक घायल। परतापुर थाना क्षेत्र के छात्रा आस्था के ऑनर किलिंग के मामले में आस्था की मां का ब्लड सैंपल लेने का आदेश, अभी तक नहीं मिला है आस्था का सिर। सब खबरें विस्तार से। अल्ट्रासाउंड बेकाबू हो चुके हैं। जब एक ही व्यक्ति दो अलग अलग अल्ट्रासाउंड सेंटर से कराता है तो इस दौरान ऐसा घोटाला सामने आता है तो सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया को जांच बैठानी पड़ती है। मवाना के स्टार अल्ट्रासाउंड सेंटर पर फर्जी रिपोर्ट बनाकर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मवाना के गांव अस्सा के रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि उसने स्टार अल्ट्रासाउंड में अपनी पत्नी का अल्ट्रासाउंड कराया था, जिसमें पथरी का साइज 40 mm आया था। वहीं दूसरी जगह अल्ट्रासाउंड कराने पर 4 mm की पथरी डिटेक्ट हुई। पीड़ित ने इस बात की शिकायत सीएमओ से की, जिसके बाद सीएमओ ने कार्रवाई के आदेश दिए। मामला संज्ञान में आया है। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में 40 तो उसमें वो साइड तो मामला थोड़ा सा संगीन है, तो देखते हुए जांच कमेटी बनाने की जल्दी से जांच कराकर वाइफ की पथरी बताई थी। मेरी वाइफ की पथरी बताई थी। मैं ये साल अल्ट्रासाउंड है मवाना में स्टार के नाम से धर्मपाल डॉक्टर के सामने मैं यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करा रहा था। मेरी वाइफ के पेट में दर्द था तो मैं इसलिए अल्ट्रासाउंड कराने आया तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिखा था डॉक्टर ने। तो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मैं यहाँ स्टार वालों के यहाँ पे आया तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया और उन्होंने रिपोर्ट में 40 mm की पथरी दिखाई उनके पिट की थैली में। तो जो 40 mm की पथरी बताई थी तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा आपको जल्द से जल्द। तो मैं मेरठ ले गया, उन्हें ऑपरेशन कराने के लिए मैंने हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करा दिया। भर्ती कराने के बाद अगले दिन डॉक्टर 2-3 दिन वहाँ भर्ती रही तो डॉक्टर ने फिर ऑपरेशन की डेट दी। हम ऑपरेशन के लिए चले गए। फिर एक डॉक्टर आए, उन्होंने कहा कि आपकी रिपोर्ट हमें कुछ डाउट लग रहा है तो आप रिपोर्ट दोबारा कराइए। तो हमने शीला अल्ट्रासाउंड है मेरठ में, तो वहीं पे रिपोर्ट कराई दूसरी, तो उसमें 4-5 mm की पथरी आई ओनली। तो उस रिपोर्ट को देख के डॉक्टर ने कहा कि आपकी जो पेशेंट है वो नॉर्मल है। भावनपुर थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व गौकशी की घटना को अंजाम देने वाले गौकशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक गौकश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने मौके से गौकशी के उपकरण, तमंचा, जिंदा कारतूस के अलावा पशुओं को बेहोश करने के इंजेक्शन और सिरिंज बरामद की है। थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि भावनपुर क्षेत्र के गाना पचगांव में गौकशों ने गौकशी की घटना को अंजाम दिया था, जिसका मुकदमा थाने में पंजीकृत हुआ था। वहीं देर रात पुलिस गश्त कर रही थी। इसी दौरान किनापुर से लाडपुरा जाने वाले रास्ते पर एक खेत में पुलिस को कुछ संदिग्ध दिखाई दिए, जिसको पुलिस द्वारा रुकने के लिए कहा गया तो आरोपी पुलिस को देख भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी की तो खुद को घिरता देख गौकशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से थाना किठौर के गांव कायस्थ वड्डा का रहने वाला गौकश यामीन उर्फ टुच्चा घायल हो गया। वहीं उसके 3-4 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। थाना क्षेत्र भावनपुर में कीनानगर बाईपास से लटपुरा की तरफ जाने वाले रास्ते पर ईख के खेत में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को चेक करने का प्रयास किया गया तो अचानक वो लोग भागने लगे और पुलिस की टीम पे फायर कर दिया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी सेल्फ डिफेंस की फायरिंग में इनमें से एक बदमाश घायल हुआ है, जिसकी पहचान यामीन उर्फ टुच्चा नामक व्यक्ति के रूप में हुई है, जो कायस्थ वड्डा क्षेत्र का निवासी है। ये एक शातिर किस्म का गोकश है जिसका विस्तृत आपराधिक इतिहास है। इसने अपने साथियों के साथ मिलकर 13/14 जून की रात्रि में पचगांव पट्टी सावल थाना क्षेत्र भावनपुर में गोकशी की घटना को अंजाम दिया था। इसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है और इसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से एक तमंचा, कुछ कारतूस और गोकशी पशुओं को काटने की घटना में इस्तेमाल होने वाले उपकरण जैसे छुरी, दांव, लकड़ी का गुटका, रस्सी, इंजेक्शन, निडिल वगैरह बरामद हुआ है। जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना भावनपुर के द्वारा निष्पादित की जा रही है।
वहीं कंकरखेड़ा थाना पुलिस ने देर रात मुठभेड़ के दौरान कई मुकदमों में वांछित चल रहे अपराधी गौरव सिरोही भी पैर में गोली लगने से घायल हो गया। रविवार देर रात कस्बा चौकी प्रभारी विनीत शर्मा अपनी टीम के साथ डिफेंस एन्क्लेव LIC कट के पास गश्त कर रहे थे, तभी उन्हें एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई पड़ा। पुलिस टीम ने जब उसको आवाज देकर रोकने को कहा तो वह मुड़कर पीछे की ओर भागने लगा और उसने तमंचे से दरोगा विनीत शर्मा पर फायर कर दिया, जिसमें दरोगा विनीत शर्मा बाल बाल बच गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग के दौरान पुलिस पर गोली चलाने वाले आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे दबोच लिया। गौरव सिरोही पर दिल्ली, बागपत, मुजफ्फरनगर सहित मेरठ के कई थानों में 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। दिनांक 15/6/2025 को लगभग रात की 9:30 बजे थाना कंकरखेड़ा को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम राहुल है, उस पर उसी के रिश्तेदार गौरव द्वारा किसी तेज धारदार हथियार से उसके मुंह पर हमला कर दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस द्वारा तत्काल सूचना का संज्ञान लेते हुए अभियोग दर्ज किया गया संगत धाराओं पे तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 2 टीमें लगाई गई। लगातार अभियुक्त को तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि अभियुक्त गौरव LIC कट के पास छिपा हुआ है, वह जिले से भागने की फिराक में है। इस क्रम में दोनों टीमों द्वारा अभियुक्त गौरव की घेराबंदी की गई। पुलिस से घिरता देख अभियुक्त गौरव द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई हेतु फायर किया गया तो अभियुक्त गौरव के दाहिने पैर पर गोली लगी और इसी क्रम में अभियुक्त को तत्काल अस्पताल के लिए रवाना किया गया। फील्ड यूनिट मौके पर बुला ली गई है और मौके पर जानकारी की गई तो अभियुक्त के ऊपर लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे कायम हैं और अभी हाल ही में वो थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर से दफा 302 IPC व वर्तमान में 103 बेनस की धारा में बेल पर छूटा हुआ है। मौके पर अभियुक्त के पास से एक अदद तमंचा व एक खोखा कारतूस बरामद हुई है। अग्रिम कार्रवाई विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सिटी हलचल के विशेष अभियान फिर दिल दो नौचंदी में बॉलीवुड नाइट और बॉलीवुड नाइट में लोकल और बॉलीवुड सिंगर का जलवा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नौचंदी के पटेल मंडप में रविवार को बॉलीवुड नाइट में सिंगर अल्तमश की आवाज ने सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। सहारनपुर के बॉलीवुड सिंगर ने अपनी फिल्मों के हिट गाए तो गाए, साथ ही दमादम मस्त कलंदर पर पटेल मंडप का हर दर्शक ताली बजा रहा था और गायक की आवाज में अपनी आवाज मिला रहा था। बॉलीवुड नाइट का आगाज नगर निगम के अधिकारी और मेला नौचंदी समिति के सदस्यों ने दीप जलाकर किया। वहीं नगर आयुक्त सौरभ गंगवार, अपर नगर आयुक्त लवी त्रिपाठी सहित सभी आयोजकों ने सिंगर्स को सम्मानित किया और कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। बहुत अच्छा लगा है और काफ़ी टाइम से मुझे कॉल आते थे नौचंदी के लिए, बट आज फर्स्ट टाइम मैंने परफॉर्म किया तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और यहाँ की ऑडियंस बहुत कूल थी, बहुत सुनने वाली ऑडियंस थी और एक आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती कि उसकी कला की कदर हो और उसको लोग सुने, तो एक अलग मज़ा आता है। तो मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ मेरठ नौचंदी की ऑडियंस को कि इतना अच्छे से मुझे सुना। 4 घंटे हमारा प्रोग्राम चला, राइट। मैंने सुना यहाँ पे मुश्किल से 1 घंटा आर्टिस्ट गाते हैं, 1.5 घंटे का परफॉर्मेंस होता है, बट 4 घंटा बहुत होता है। तो मैं थैंक यू दिल से, बहुत सारा प्यार। नहीं, मैंने नहीं सोचा था इतना प्यार मिलेगा। ये ज़रूर था कि हाँ प्यार मिलेगा, बट इतना प्यार कि मतलब बहुत स्क्रैच बनाकर ला रहे हैं लोग और इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए दिल से, तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। मैं भी सहारनपुर से हूँ और बहुत हमारे यहाँ जो होता है बहुत मेहनती लोग होते हैं हमारे यूपी साइड में, तो मैं भी उनमें से एक। मैंने भी बहुत कुछ सोचा था, बट ऊपर वाला अगर पूरा कर रहा है उस चीज़ को तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सोचते तो बहुत लोग हैं बट वो पूरा हो जाए तो ये एक हमारी यूपी की मिट्टी में एक अलग बात है कि इंसान सोचता है, ऊपर वाला उसका साथ देता है और वो कामयाब हो जाता है। यूथ के लिए यही मैसेज दूंगा मैं कि मेहनत करें और ढेर सारा प्यार दें अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अच्छे से रहें सर। ऐसे ही नौचंदी मेला हर साल होता रहे, हर साल नए नए आर्टिस्ट आएँ, ऐसे ही लोगों का मनोरंजन बना रहे। एंड थैंक यू सो मच, लव यू। फिर दिल दो नौचंदी, लव यू ऑल, थैंक यू। ऐतिहासिक नौचंदी मेले को पुराने स्वरूप में लौटाने के लिए फिर से शुरू की गई सिटी हलचल और जिला प्रशासन की मुहिम फिर दिल दो नौचंदी को लेकर अब हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया गया है। पटेल मंडप के मुख्य गेट पर महापौर हरिकांत आलूवालिया ने हस्ताक्षर करके और एक बड़ा संदेश लिखकर इस अभियान का शुभारंभ किया।
बॉलीवुड सिंगर अल्तमश फरीदी भी इस मुहिम का हिस्सा बने और हस्ताक्षर कर इस अभियान की दिल से तारीफ की और लिखा, शुभकामनाएं बरकतें हमेशा बनी रहें। नगर आयुक्त सौरभ गंगवार, अपर नगर आयुक्त लवी त्रिपाठी, प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह के साथ मेला नौचंदी समिति के सदस्यों और शहर के गणमान्य लोगों ने भी हस्ताक्षर कर इस अभियान को दिल से सराहा और कहा, सिटी हलचल की मुहिम रंग ला रही है और नौचंदी मेले में फिर रौनक लौट आई है। बड़ी संख्या में नौचंदी मेला देखने आए लोग भी हस्ताक्षर कर इस अभियान से जुड़े। सिटी हलचल और जिला प्रशासन की फिर दिल दो नौचंदी को मुहिम का बड़ा असर देखने को मिल रहा है और नौचंदी मेला में इतनी भीड़ उमड़ रही है कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। फिर दिल दो नौचंदी को मुहिम लोगों के दिलों पर राज कर रही है। महापौर अधिकांत अहलुवालिया, नगर आयुक्त सौरभ गंगवार और शहर के गणमान्य लोगों ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। आइए फिर दिल दो नौचंदी। ये पूरे भारतवर्ष में मेला नवचंडी, जो कि नवरात्रों के शुभ अवसर पर इसका आरंभ होता है और ये यहाँ पर माँ चंडी देवी का मंदिर है, जिनके नाम से ये विख्यात मेला हमेशा से लगभग 100 सालों से ये लगता आया है यहाँ पर। और इस मेले में जो मुख्य आकर्षण है, इसमें हर स्टेट से, हर राज्य से यहाँ पर स्टॉल लगते हैं। जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार तक से यहाँ पर जो वहाँ के स्पेशलिटी होती है, जो वहाँ की मशहूर चीज़ें होती हैं, उनके भी स्टॉल यहाँ लगे हुए हैं। बल्कि राजस्थान से यहाँ पे उनके जो कुर्ते मशहूर हैं, उसका भी यहाँ पर एक दुकान लगी हुई है। और इस मेले को पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता इस मेले में उपस्थित रहती है। और मेरठ महानगर तो है ही, मेरठ महानगर के सभी सम्मानित नागरिकगण, मातृशक्ति, क्योंकि जिला प्रशासन और नगर निगम के सहयोग से ये प्रांतीय मेला
मेला नवचंडी शुरू हो गया है और इसमें हमारे बहुत ही मेहनती अधिकारी माननीय नगर आयुक्त साहब के मार्गदर्शन में और हमारे जिला अधिकारी डीएम साहब के मार्गदर्शन में ये मेला बहुत अच्छे से आयोजित किया गया है। और आप इस मेले की खूबसूरती के बारे में कुछ कहना बहुत क्या है कि जैसे सूरज को रोशनी दिखाना है, पूरा मेला नवचंडी इस समय पूरा जगमगा चुका है और देखने वाली रोशनी, देखने वाली यहाँ दूर दूर से दुकानें लग चुकी हैं। पूरे मेरठ महानगर के सम्मानित नागरिकगण मातृशक्ति इस मेले में आकर अपना एक तरीके से आनंद प्राप्त कर रहे हैं और इस मेले के आकर्षण को देख रहे हैं। खास तौर पे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और महानगर की जनता से ये अपील है कि इस मेले में आकर, जो कि नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा मेला नवचंडी है, नवरात्रों में शुरू होता है, आप यहाँ आए, आपका स्वागत है। आपकी सुरक्षा, हर चीज़ की गारंटी यहाँ पर जिला प्रशासन और नगर निगम की है, तो आप आए और इस मेले का आनंद लें। हस्ताक्षर अभियान को जोड़ने का प्रमुख उद्देश्य ये है कि ये नौचंदी जो हमारा मेला है एक भारतीय संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है। तो मुख्य उद्देश्य ये है कि एक लोगों तक एक हमें मैसेज पहुंचाना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ संख्या में आए, भारतीय संस्कृति जो है, धर्म संप्रदाय, जाति इत्यादि से ऊपर उठ के इस मेले का लुत्फ लुटाएं। तो उसी के एक प्रयास के तहत एक ये हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। तो मेरी अन्य सभी महानगर वासियों से, सभी से अपील है कि आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हस्ताक्षर करके इस मेले को सफल भी बनाने में सहयोग करें। ये इस ऐतिहासिक मेले का आज इस हस्ताक्षर अभियान का जो शुरुआत है, ये एक अलग इतिहास आज लिखा जा रहा है। लिखा गया है कि जो इस वर्ष मेला नौचंदी का आयोजन है वो और बहुत ही बेहतर हुआ है और बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही सफाई और बहुत ही इस आज समय 7 साढ़े 7 बज रहे हैं। आप मेले की आप देखिए कितनी रौनक है इस टाइम भी, तो रात के टाइम पे कितनी रौनक होगी इससे आपको अवश्य पता चलता है। मैं लोगों से अपील करूंगा कि मेले नौचंदी में आएँ और पुराने इतिहास को अपना रिवाइव करें और याद करें। जो बचपन में हम आया करते थे अपने परिवार के साथ या अपने माता पिता के साथ आके देखा करते थे, आज उससे भी बहुत बढ़िया तरीके से आज मेला लगा हुआ है और देखने लायक। मैं 75 साल से चंदी मेले में आ रहा हूँ। 75 से ज़्यादा टाइम हो गया है और हम अपने माता पिता के साथ आते थे, सारे परिवार आते थे और यहाँ के पिकनिक मनाते थे, खाना भी साथ आके ही मनाते थे। जो सामान हो तो मुरादाबाद और दूर दूर की जगह जो सामान मशहूर होता था वो सामान लेके यहाँ जाते। यहाँ की दरी जो थी पूरे साल कहीं नहीं मिलती थी, यहीं मिलती थी। आज भी यहाँ जाओ तो क्रॉकरी जो मिलती है कहीं नहीं मिलती। हलवा पराठा भी आता है। जो सफाई और लाइट का है ये पहली बार देखा है। जितना बढ़िया अरेंजमेंट मेयर साहब ने अब भी कराया है, कभी देखा नहीं है। मैं मेयर साहब का भी और सब स्टाफ को बहुत धन्यवाद देता हूँ जिनको रौनक बढ़ाया। उधर जानी खुर्द की चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग पर पशुओं के अवशेष मिलने पर हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान मौके पर पहुंचे सीओ सरदना संजय कुमार जायसवाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। इस दौरान हिंदू संगठनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि क्षेत्र में लगातार गौकशी की घटनाएं हो रही हैं और पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। वहीं हंगामा बढ़ता देख सीओ ने हिंदू संगठनों के लोगों को कार्रवाई का आश्वासन देते हुए शांत कराया। मवाना के मेरठ रोड पर मिल बाईपास के सामने अज्ञात वाहन ने अधेड़ को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और शव की शिनाख्त के प्रयास किए। पुलिस पूछताछ के बाद मवाना थाना प्रभारी अखिलेश मिश्र ने बताया कि सोमवार सुबह किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से वृद्ध की मौत हुई है। काफी प्रयास करने के बाद शव की शिनाख्त तिनचौली थाना क्षेत्र के ग्राम धनपुर के रहने वाले 60 वर्षीय राजेंद्र सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है और टक्कर मारने वाले चालक की तलाश की जा रही है। वहीं पल्लवपुरम थाना क्षेत्र के रुड़की रोड पर स्थित छठी वाहिनी पीएससी के सामने रोडवेज बस ने एक कार में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। इस दौरान राहगीरों ने कार सवार लोगों को कार से बाहर निकाला और घटना की जानकारी पुलिस को दी। वहीं मौका पाकर बस का चालक मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि पुलिस लाइन स्थित क्वार्टर में अर्शदीप परिवार संग रहते हैं, जिनके पिता इंद्रजीत पुलिस में दारोगा के पद पर थे, लेकिन 4 साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है। रविवार शाम अर्शदीप सिंह अपनी परिजनों के साथ देहरादून जा रहे थे। जैसे ही वे पीएससी के सामने पहुंचे तभी पीछे से आ रही बस ने कार में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें अर्शदीप और उसके परिजन घायल हो गए। वहीं घटना के बाद अर्शदीप ने पल्लवपुरम थाने में चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस बस के चालक की तलाश कर रही है।
भावनपुर थाने के गांव किनानगर स्थित शमशान की भूमि की 4 दीवारी शनिवार की रात को गिर गई, जिस पर ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए ग्राम प्रधान नीरज पर शमशान की भूमि को बेचने का आरोप लगाते हुए मामले की जानकारी थाना पुलिस को दी। वहीं ग्रामवासियों ने प्रधान पर शमशान की भूमि बेचने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी। दूसरी ओर ग्राम प्रधान नीरज ने बताया कि पुराने शमशान को NH हाईवे के कब्जे लेते हुए उसकी दीवार तोड़ दी गई थी, जिसका मालिकाना हक इरशाद के नाम पर है। वहीं जमीन को NH हाईवे ने भी एक्वायर करते हुए उसका मुआवजा इरशाद को दे दिया है। इसके साथ ही उक्त जमीन के माध्यम से किसान निधि भी इरशाद को मिलती है। साथ ही ग्रीन कार्ड से 57,000 रुपए कमालपुर बैंक से लिए गए हैं। उसी जमीन पर ग्राम प्रधान ने शमशान बनाया है। ग्राम प्रधान ने आगामी चुनाव को देखते हुए उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही शमशान की भूमि बेचने का आरोप गलत है। शमशान घाट हमारे बहुत पुराने, 100 साल से भी पुराने, और 30 साल तो इन्हें जो है बने हुए होंगे पक्के। हाजी याकूब कुरैशी जी जब मंत्री थे, राकेश फौज जी ने जो है ठेकेदारी थी, उन्होंने ये बनवाए जो है। और ये पक्के 1 बीघे के शमशान घाट हैं हमारे बने हुए जी है। और उससे पहले यहाँ विवाद भी हो रहा, पंचायत हुई। पंचायत में जो है प्रधान ने ये कही कि जो मैं अपनी गर्दन कटवा दूँ, ये जो मैंने ना ढवाए जी, ये इस वजह से जाए। अब देखा किसी ने है नहीं, पर ढवा जाएगा। जब वो कह रहा है तो ढवा उसने जी। जमनाड़ कटवाने कह दी, जमनाड़ कटवाने कह दी तो इसमें क्या होगा? अब क्या मांग करोगे? अब हैगा बनावेंगे ना हम। मांग क्या है हमारा? तो बनावेंगे ना हम अपना जी। ग्राम पंचायत के चौहाने हैं ये हमारे किनानगर के। अब बराबर में एक पट्टा है, तो प्रधान जी की उनकी सेटिंग होगी कुछ, भगवान जाने क्या सेटिंग है। तो यहाँ लेखपाल को बुलवाया, लेखपाल ने कहा इन शमशानों को कोई नहीं छेड़ेगा। प्रधान जी आप भी नहीं छेड़ सकते, तुम्हें अथॉरिटी नहीं है इन्हें ढवाने की। ये कह लगा मैं ढवा दूंगा। मैंने कहा तू ढवागा नहीं, मैं अपनी नार कटवा। मैंने कहा हम भी कटवा देंगे, तू ढवाइए। ये मेरे उसके बयान हुए जी लेखपाल के आगे, और हम 5-7 जने वहाँ बैठे हुए थे। तो ये बात हुई, तो हमें शक लग रहा कि उसने ये कारस्तानी प्रधान के तहत हुई है। देखिए, शमशान, मैं भी एक सनातनी हूँ, मैं हिंदू धर्म से हूँ। क्या मैं शमशान, ये हमारे भी तो शमशान है सभी के, मैं शमशान तुड़वा दूंगा क्या? मैं तो बनवाऊंगा। अरे भाई, मैं प्रधान बनाऊं, सर्व समाज ने मुझे चुना है, प्रधान बनाया है, इतना अच्छा कार्यकाल रहा हमारा। अब 4-5 महीने 6 महीने चुनाव के रह रहे। कुछ चुनावी जो लोग हमारे साथ लगे हुए थे वो हमारे सामने खड़े होना चाह रहे हैं, तो वो चाह रहे कि प्रधान की छवि गंदी हो जाए, प्रधान पर आरोप लगा दो। वो NH हाईवे वालों का, वहाँ को NH हाईवे निकला है, तो वहाँ पे पहले चौहाने थे बने हुए, वो उन्होंने डैमेज कर दिए थे। मुझ पर प्रस्ताव आया, गांव वाले कहने लगे कि आप नए चौहाने बना दो। NH हाईवे वालों ने ढहा दिए, वो दीवार सब ढह गई थी। और जो वो जहाँ पे वो दीवार थी, वो एक किसान का खेत था, उसने उसका मुआवजा भी उठाया है, उसका ग्रीन कार्ड भी है। उसने जो हमें दिखाया था 57,000 रुपये ग्रीन कार्ड पे उन्होंने बैंक से, कमालपुर बैंक से निकाले हैं। और किसान सम्मान निधि भी उसकी आ रही है। तो हमने तो नया वहाँ शमशान घाट बनाया है, आके आप देख लो और कागज़ की जांच कर लो। अगर हम दोषी पाए जा तो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, नहीं तो जो लोग हमारे पर आरोप लगा रहे, झूठे आरोप लगा रहे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में पत्नी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करते हुए युवक को उस वक्त भारी पड़ गया जब दबंगों ने उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान युवक बुरी तरह घायल हो गया। अधमरी हालत में परिवार के लोग उसे थाना लेकर पहुंचे, जिसके बाद थाना पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। घायल अवस्था में अपने पति को लेकर थाने पहुंची महिला ने बताया कि मोहल्ले में ही रहने वाले कुछ दबंग आते जाते उसके साथ छेड़खानी करते थे, जिन्होंने बीती रात को भी उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। आरोप है कि इस दौरान जब पति अपनी पत्नी के बचाव में आया तो दबंगों ने उसे बुरी तरीके से पीटा, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय एवं क्रीड़ा भारती मेरठ प्रांत के संयुक्त तत्वाधान में 7 दिवसीय योग शिविर का आयोजन 15 जून से 21 जून तक विश्वविद्यालय के क्रीड़ा प्रांगण में किया जा रहा है। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ योग गुरु स्वामी कर्मवीर महाराज, कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला, निवर्तमान सांसद राजेंद्र अग्रवाल द्वारा दीप जलाकर किया गया। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने कहा कि योग अब केवल भारत की नहीं बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य और संतुलन का प्रतीक बन चुका है। सूर्य नमस्कार जैसे अभ्यास शरीर, मन और आत्मा को जोड़ते हैं। योग को दैनिक दिनचर्या में शामिल कर युवा वर्ग अपने भीतर ऊर्जा, अनुशासन और सशक्तता लाता है।
कंकरखेड़ा की सरदना रोड स्थित नंगलाताशी में किसान का बेटा सेना में लेफ्टिनेंट बना है। शनिवार को देहरादून में पासिंग आउट परेड के बाद रविवार को लेफ्टिनेंट बना बेटा जब घर पहुंचा तो बैंड बाजों से उसका स्वागत किया गया। गणपति पार्क मंडप में आयोजित कार्यक्रम में आम से लेकर खास ने शुभकामनाएं दी। नंगलाताशी के रहने वाले किसान महावीर सैनी ने बताया कि परिवार में पत्नी बबीता सैनी, 3 बच्चे हैं। महावीर सैनी ने बताया कि सबसे छोटा बेटा संजीव सैनी ने कक्षा 4 से 12वीं तक शिक्षा कंकरखेड़ा स्थित तक्षशिला पब्लिक स्कूल से की थी। उसके बाद 1 साल एनडीए की तैयारी की, फिर एनडीए में वर्ष 2021 में सिलेक्शन हो गया। 3 वर्ष पुणे में ट्रेनिंग की, फिर 1 साल देहरादून ट्रेनिंग के बाद अब 2025 में पासिंग आउट परेड हो गई। रविवार को अपने घर नंगलाताशी पहुंचे लेफ्टिनेंट संजीव सैनी को फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। परतापुर थाना क्षेत्र के आस्था ऑनर किलिंग के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर मां राकेश के ब्लड का सैंपल लेकर टेस्ट कराने का आदेश दिया। डॉक्टर्स के पैनल ने हत्यारोपी और आस्था की मां का ब्लड सैंपल ले लिया है। वहीं ब्लड की रिपोर्ट आने के बाद शव की पुख्ता शिनाख्त की जाएगी, क्योंकि पुलिस के कई अभियानों के बावजूद आस्था का सिर अभी तक बरामद नहीं हो पाया है। अगर मिले हुए शव के ब्लड का सैंपल का डीएनए राकेश देवी के ब्लड से मिल जाता है तो यह कन्फर्म हो जाएगा कि शव राकेश देवी की बेटी आस्था का ही है। आपको बता दें कि 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली आस्था का कत्ल ऑनर किलिंग की तरफ इशारा कर रहा है, जिसमें सभी परिवार के लोग शामिल थे। आस्था के पिता सीआरपीएफ में हैं। भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में 11 वर्ष पूर्ण होने पर दौराला मंडल अध्यक्ष मनिंदर विहान भराला के नेतृत्व में दौराला ब्लॉक सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत माता और श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर मुख्य अतिथि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड चौधरी यशवीर सिंह, जिला अध्यक्ष शिव कुमार राणा, क्षेत्रीय मंत्री इंद्रपाल बजरंगी, विशिष्ट अतिथि भूमि विकास बैंक चेयरमैन हरेंद्र चौधरी ने किया। मुख्य अतिथि चौधरी यशवीर सिंह ने भाजपा सरकार के सुशासन, गरीब कल्याण, सबका साथ सबका विकास को लेकर विचार रखे और सरकार की उपलब्धियां बताई। जिला अध्यक्ष शिव कुमार राणा ने सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ भाजपा सरकार में सभी का सम्मान हो रहा है और हमें जातियों में नहीं बंटना चाहिए। महापुरुष सभी समाज के होते हैं, किसी एक व्यक्ति जाति के नहीं होते। इसके बाद सभी ने अहमदाबाद हवाई जहाज दुर्घटना और केदारनाथ धाम हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवाने वाले सभी यात्रियों के लिए 2 मिनट का मौन रखा। मवाना में रविवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 60,244 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का पूरा प्रदेश में प्रत्येक स्थान स्तर पर लाइव प्रसारण किया गया। इसी क्रम में मेरठ के थाना मवाना में भी लाइव प्रसारण दिखाया गया। कार्यक्रम में एसपी देहात डॉक्टर राकेश कुमार मिश्र, सीओ अभिषेक पटेल, थाना प्रभारी अखिलेश मिश्र मौजूद रहे। इस दौरान एसपी देहात डॉक्टर राकेश मिश्र ने कहा कि प्रदेश में बेहतरीन पुलिसिंग के लिए प्रदेश को 60,244 नए पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। इन सभी पुलिसकर्मियों की नियुक्ति मिलने से न केवल प्रदेश को नई पुलिसिंग प्रणाली मिलेगी, बल्कि अपराध पर भी रोक लगाई जाएगी। सुशासन की स्थिति और सुरक्षा के और हम पर अब्दुल्लापुर हुसैनी चौक पर ईद गदीर के अवसर पर जगह जगह शरबत और सबील लगाई गई और घर घर में नियाज हुई। इस्लामिक कैलेंडर के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से यह एक धार्मिक इस्लामिक त्यौहार है जो शिया मुसलमान द्वारा पैगंबर मोहम्मद के बाद अली इब्न अबी तालिब को नेता और धार्मिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने की याद में मनाया जाता है। यह दिन उस घटना की याद दिलाता है जब पैगंबर मोहम्मद मक्का से मदीना लौटे थे। मदीना लौटने के बाद पैगंबर ने अपने साथियों को गदीर खुम पर ठहरने का आदेश दिया। ईद गदीर में गदीर का अर्थ होता है तालाब। गदीर ऐसा तालाब है जहां विभिन्न प्रांतों के लोग हज यात्रा के बाद अपने अपने शहर कस्बों में लौटने से पहले एकत्रित होते हैं और एक दूसरे को बधाई भी देते हैं। वर्तमान सऊदी अरब में गदीर खुम अल जुफा शहर में स्थित है। शिया मुसलमानों द्वारा ईद गदीर या ईद अल गदीर हर साल इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने के 18वें दिन मनाया जाता है। पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई अली इब्न अबी तालिब को नेता और धार्मिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। इस दिन लोग उपवास रोजे रखते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं और बधाई देते हैं और नमाज अदा करते हैं। इस दौरान मौलाना मुजीबुल हसन, मौलाना वसी हैदर, कुमैल, मौलाना आमिर, अली मंजूर, मंसूर, कुमैल नकवी, चुन्नू, मनी, नादिर, सैयद फैजी, शालू जैदी, हिलाल, शुजात अली आदि लोग शामिल रहे।
नौचंदी थाना क्षेत्र फूलबाग कॉलोनी के रहने वाले 65 वर्षीय कैलाश चंद शर्मा बीते 7 जून से लापता हैं, जिन्हें परिजनों ने बहुत तलाश किया लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। उनके भाई नितेंद्र कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कैलाश चंद शर्मा की लंबाई लगभग 5 फीट है, जो अपने घर से बीती 7 जून को साइकिल से निकले थे, जिन्होंने नीले रंग की पैंट और नीले रंग की ही शर्ट पहन रखी थी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सही तरीके से सुनने और बोलने में असमर्थ कैलाश चंद शर्मा का अगर किसी को भी कुछ पता चलता है तो वह 7055111728 नंबर पर उनकी जानकारी दे सकता है। मेरे भाई कैलाश चंद शर्मा जो कि 7 तारीख को घर से 1 घंटे के काम के लिए कहकर निकले थे कि मैं घंटे बाद आ जाऊंगा, और वो अभी तक आज की डेट तक नहीं लौटे हैं घर पर 13 तारीख तक। और जिस किसी सज्जन को इनके बारे में कोई पता मिले कोई तो मेरे पते पर बताने की कृपा करें। और जिसकी क्या बोलते हैं रिपोर्ट मैंने थाना नौचंदी में कर दी है, और जो कि मूक बधिर हैं, गूंगे बहरे हैं और इशारे से ही बात समझते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9837294559। धन्यवाद। आर्य समाज थापड़नगर के रविवारीय सत्संग में कैसे रखें मन को प्रसन्न विषय पर उद्बोधन देते हुए राजेश सेठी ने कहा कि परमात्मा द्वारा मानव को प्रदत्त आंतरिक साधनों में मन का प्रमुख स्थान है, क्योंकि यह ज्ञान को प्राप्त करने का एवं कर्म को निष्पादन करने का साधन है। उसके उपयोग के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए इस मन को संयमित और नियमित रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि मन पर विवेक और वैराग्य से युक्त बुद्धि का नियंत्रण होता है तो ये आत्मा को कल्याण मार्ग पर ले जाने में सक्षम होता है। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना एवं ईर्ष्या और द्वेष के भावों को दूर रखें। अपना जिला में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।